हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। ये रीडिंग होने वाली है कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, ऐसी कौन सी घटना होने वाली है, ऐसा क्या आपके सामने डिवाइन प्रस्तुत करने वाले हैं जिसका आप वेट कर रहे थे। पता नहीं इस समय का आपने कब से वेट किया है, कितने महीने कितने सालों से वेट किया है। किन्हीं के लिए ऐसा हो सकता है कि कई दशकों से किन्हीं किन्हीं दर्शकों ने तो वेट किया है। तो क्या सिचुएशन रही है, क्यों आप जानना चाहते हैं कि आगे आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, इस चीज़ को हम टैरो डेक के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल होगी, इतना ज़रूर ध्यान रखें और फ्री होके फ्री माइंड से और बहुत सारा पॉजिटिव रह के ही देखिए, क्योंकि पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है या प्रेजेंट का कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए शायद पेनफुल है या फिर कोई पेनफुल याद उसकी आपके साथ जुड़ी हुई है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा अपने ईश्वर का नाम लेते रहिए, उनका नाम जपते रहिए और फिर ये रीडिंग फ्री माइंड होके देखिए तो बहुत अच्छा रहेगा। फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो जो पास्ट की ऊर्जा मुझे यहाँ पर दिख रही है, वो मुझे दिख रहा है संघर्ष, वो मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ का एक ऐसा समय जहाँ पे आपको परेशान किया गया है, बिना किसी कारण के परेशान किया गया है और बहुत लोगों ने परेशान किया है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके ऊपर में बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगे हैं। कुछ चीज़ें, कुछ इल्ज़ाम तो ऐसे लगे हैं, लोगों ने ऐसे लगाए हैं जो चीज़ें आपने की ही नहीं थी। तो ऐसा लग रहा है कि जिसको जो मन आया उसने वो चीज़ें कर दी आपके साथ में। उसके बाद से ऐसा हो गया कि आपने फिर आपका दिल टूट गया लोगों से, आपने लोगों को इग्नोर करना शुरू किया, आप थोड़ा अकेले अकेले रहने लग गए, साथ ही आप थोड़ा गुस्से वाले भी हो गए और आप थोड़ा सा चिड़चिड़े भी हो गए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको लगा कि सब बेकार की चीज़ है, लोग अच्छे नहीं होते हैं, लोग सब दगा दे जाते हैं, धोखा दे जाते हैं। आपका दुनिया पर से ही विश्वास उठ गया। प्रेजेंट की एनर्जीज प्लीज डिवाइन। आपका दुनिया पर से ही विश्वास उठ गया। पर एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इस बीच में जब ये सब कुछ हो रहा था, आपकी लाइफ में डिवाइन ने अपॉर्चुनिटी भेजी। आपकी लाइफ में डिवाइन ने कोई ना कोई ऐसा अवसर भेजा है, चाहे वो आपकी पढ़ाई से लेके हो, चाहे वो आपके करियर को लेके हो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे भेजा गया है आपके सामने। लेकिन गुस्से के कारण या आपने अपने माइंडसेट को एकदम सीमित बना लिया था कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है, और इसी सोच में चलते हुए आपने किसी चीज़ को, किसी पर्सन को, कुछ ना कुछ जो है आपने इग्नोर किया है। आपने वो एक अवसर जो है उसको डिले किया। मैं गवा देना नहीं कहूँगी, लेकिन आपने थोड़ा डिले कर दिया उस चीज़ को। शायद आपका विश्वास नहीं था उस पर, शायद आप उस चीज़ को लेके श्योर नहीं थे। ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में किसी ने कुछ चीटिंग की, आपने किसी को कोई पैसे दिए थे उधार और उस पर्सन ने वो पैसे आपको वापस नहीं किए। कुछ ऐसा लगता है कि आप किसी को बहुत मानते थे, बहुत अपना मानते थे, और उस पर्सन ने भी ना आपको धोखा दिया है या आपसे छुपा के कुछ ऐसी चीज़ें की है जो उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसके वैसा करने से आपके ऊपर में उसका बुरा इफेक्ट पड़ा था। सीधी सी बात है कि उसने आपको धोखा दिया, उसने दिखाया कुछ और कि वो कुछ और है, और जबकि उसके पीछे का जो चेहरा था वो कुछ और था। तो आप बेसिकली यहाँ पे एक समय के ऐसे घेर में, ऐसे चक्र में फंसे थे। यहाँ पे देखिए द वर्ल्ड का कार्ड है। एक ऐसे चक्र में फंसे थे आप, जहाँ पे आप जो कुछ भी कर रहे थे ना, उसको या तो आप किसी को कुछ बोलते थे, लोग उसको, उसका दूसरा मीनिंग निकालते थे। आप कुछ किसी की तारीफ भी कर रहे हैं तो लोग सोचते होंगे कि क्यों मेरी तारीफ कर रहा है, ज़रूर इसका कोई मतलब होगा इसके पीछे। आपके हर कृत्य का, आपके हर कर्म का आपको उल्टा फल मिला। आप कर्म करते थे लेकिन फल उसका जो है वो उल्टा मिल जाता था।
बहुत परेशान हुए आप उस चीज़ को लेके, बहुत आपका दिल टूटा है, आपको ऐसा लगता था कि आपके अपनों ने ही आपको दगा किया है, किसी ने शायद प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ चीज़ आपके साथ कोई दगा किया हो। तो आप बेसिकली ना, आपका विश्वास उठ गया यूनिवर्स से, भगवान से, और आप अपने आप को एकाकी समझने लगे, एकाकी जीवन जीने लगे, एकदम इक्के दुक्के लोगों से, बहुत कम लोगों से फिर आप बोलने लगे। आपको लगा कि अगर ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, ज़्यादा अपनी बातें करेंगे, ज़्यादा खुल के चीज़ों को बताएंगे, तो लोग फिर आपका फ़ायदा ही उठाएंगे। बहुत संभल गए आप उस चीज़ को लेके, लेकिन वो जो आपका पहले का कुछ समय था, परेशानी का था, आपको ऐसा लगा, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है, आपको ऐसा लगा कि लोग जो आपके सामने दिखाते हैं खुद को, लोग वैसे होते नहीं हैं, लोगों ने आपको छला है। और ये कोई छोटी घटना नहीं थी। आप, मुझे लगता है कि किन्हीं के लिए 1 साल, और किन्हीं के लिए अगर पीछे जाएं तो लगभग 10 साल का जो समय रहा है, ये समय किन्हीं के लिए 2, 3, 4, 5 ये भी हो सकते हैं, लेकिन 10 साल का जो समय रहा है, ये बहुत डिफ़िकल्टी भरा हुआ रहा है। इस समय ने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी, इस समय ने आपको लोगों के चेहरे दिखाए जिनको आप अपना समझते थे, चाहे आपका वो परिवार हो, चाहे वो कुछ हो, दोस्त हो, कलीग्स हो। आपको पता चला कि पैसा ही सब कुछ है। आपको पता चला कि अच्छा होना, सच्चा होना, ये सफलता की गारंटी नहीं होती है। ये सब कुछ किताबी बातें हैं, और किताबी बातें हैं, किताबों में ही अच्छी लगती हैं। तो इस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में चली, और आप धीरे धीरे उससे, ये जिस तरीके से दुनिया चलती है, जिस तरीके से समाज चलता है, उस तरीके से ही आप अपनी सोच को भी थोड़ा थोड़ा ढालने लगे। बिल्कुल कंप्लीटली तो नहीं, थोड़ा थोड़ा ढालने लगे। देखिए, आपको रोकने की कोशिश तो बहुत सारी की गई है। आप, हो सकता है कि आप पहले अपनी जो प्लानिंग होती थी, अपनी प्लानिंग्स को आप किसी के सामने बता दिया करते थे, ठीक है। बॉटम में यहाँ पे सन का कार्ड है। आप अपनी प्लानिंग्स को लोगों को बता दिया करते थे कि अभी मेरा ये प्लान है, मुझे अभी ये पढ़ाई करनी है, मुझे ये वाला कोर्स करना है। आप तो बहुत खुश होकर बताते थे, और आपको ये भी लगता था कि लोग जो सुन रहे हैं वो भी खुश होंगे मेरी खुशी से। पर वो दिखाते ज़रूर थे कि वो आपके दोस्त हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं, या वो आपका भाई है, बहन है, मदर है, फादर है, जो कुछ भी है। पर अंदर से वो एक दूसरे के सामने भी ना आपका मजाक उड़ाते थे, आपके लिए भला बुरा बोलते थे, और आपको नीचा दिखाते थे आप ही के सामने। पीठ पीछे तो बोलते ही थे, वो तो चलता ही था, वो तो बिल्कुल कंटिन्यूसली चलता ही रहा होगा। उन लोगों ने तो पूरा अपना ग्रुप ही बना लिया था। ऐसे लोग अभी भी हैं आपकी लाइफ में, लेट मी टेल यू दिस, ऐसे लोग अभी भी हैं। पर अब आपकी आंखें खुल गई हैं, और आप आंखें खोल के देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा, ये लोग थे जिसको कभी मैं अपना समझा करती थी या अपना समझा करता था। तो अब आप डिस्टेंस, जो मैंने आपको बोला, अब आप ना थोड़ा डिस्टेंस में उन लोगों से रहने लग गए हो। पर आपकी फाइट अभी भी चल रही है। लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट से आपकी लाइफ में लोग आपको संघर्ष दे रहे हैं, लोग आपको कंपटीशन दे रहे हैं, और वो चीज़ काफ़ी लंबे समय से, ये समय जो मैंने बोला है 1 से 10 साल के बीच का, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ तो और भी ज़्यादा हो सकती है। ये 20 साल का भी समय हो सकता है, या फिर उससे ज़्यादा का भी समय हो सकता है। इसको थोड़ा ग्रहों का फेर हम यहाँ पे कह सकते हैं, अगर एस्ट्रोलॉजिकल अगर दृष्टि से देखा जाए तो ग्रहों का फेर कहा जा सकता है, समय का फेर कहा जा सकता है इस चीज़ को। लेकिन डिवाइन जो हैं वो इतने काइंड है, इतने दयालु हैं, उन्होंने आपका संघर्ष देखा है, उन्होंने आपका सच्चा मन देखा है, और वो आपको कहना चाहते हैं कि वो सब जो चीज़ें हो रही थी, वो डिवाइन आपको बताना चाहते थे कि हर समय अच्छा बने रहने से ही सब कुछ हासिल नहीं हो जाता है। दुनिया में बहुत तरीके के लोग होते हैं, और वो चीज़ें आपको कभी ना कभी लाइफ में समझनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है।
बुरा नहीं बनना होता है, ठीक है, मैं बुरा बनने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बुरा नहीं बनना होता है, लेकिन ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाता है प्रैक्टिकल होके, व्यवहारिक रूप से, क्योंकि समाज है, दुनिया है। दोस्त भी जिसको आप दोस्त बोलते हैं वो दोस्त नहीं होते हैं, वो आपकी खुशी से खुश नहीं होते हैं, आपके अबंडेंस को देख के वो भी जेलस होते हैं, जलते हैं। आपने किसी को अपना समझ के, चाहे आपका कोई परिवार का कोई हो, चाहे आपके कोई रिलेटिव हो जिससे आप काफ़ी क्लोज हो, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई कलीग है, आपने उसको अपनी कोई राज की बात बताई और उसने उसको चारों तरफ स्प्रेड कर दिया, हर तरफ ढिंढोरा पीट दिया उस चीज़ का। ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई थी। एंड लेट मी टेल यू, अभी भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है कि आप खुद पे डाउट करें, आप अपनी काबिलियत को नहीं पहचान सके। ये चीज़ तो अभी भी चल रही है, लेकिन आपको अब पता चल गया है कि मुझे क्या करना है लाइफ में। आपको पता चल गया है कि मुझे अब आगे बढ़ना है और डिवाइन आपको आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। डिवाइन आपको पहले ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा इन सारे लोगों से अपने आप को समेट के मेरे से जुड़ने की कोशिश करो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, कभी किसी मंदिर में जाके या कभी किसी ऐसे थोड़े से सेफ लेकिन सुनसान जगह पे जाके, जैसे कोई गार्डन है जहाँ बहुत ज़्यादा हलचल नहीं हो, आप एक कोना पकड़ लो, आप एक बेंच पकड़ लो, वहाँ पे जाके थोड़ा नेचर से जुड़ो, थोड़ा चिड़ियों की चहचहाट सुनिए। अगर वहाँ पे कोई वाटर बॉडी है, जैसे कोई फाउंटेन है या किसी कहीं होता है ना छोटा सा तालाब क्रिएट कर देते हैं, तो वो भी वहाँ किसी वाटर बॉडी के पास जाके बैठिए। अगर आप लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं या कहीं पहाड़ों पर रहते हैं तो वहाँ भी आपके पास देखिए बहुत सारी ऐसी जगह मिल जाएगी। थोड़ा डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। हुआ क्या है यहाँ पे कि आपका दिल इतनी बार टूटा है, और ये सिर्फ लव लाइफ में ही नहीं हुआ है, ये परिवार की तरफ से हुआ है, दोस्तों की तरफ से हुआ है। जिस पे भी आपने भरोसा किया उसी ने आपको धोखा दिया, उसी ने आपसे झूठ बोले, वही आपके पीठ पीछे र्यूमर्स फैलाए, उसने आपके बारे में गलत गलत चीज़ें बोली। कुछ चीज़ें जो सही हो सकती हैं, बाकी चीज़ों में इतनी ज़्यादा मिर्च मसाला सब कुछ लगा के उसको ऐसे प्रेजेंट किया कि बहुत दिक्कत हुई है आपको। आपको लगता था कि क्या सारे ही लोग ऐसे होते हैं, तो इससे ना आपका दिल टूट गया। हो सकता है आप में से किसी को आपकी लव लाइफ में ऐसी दिक्कत आई होगी, किन्हीं को अपनी मैरिज में ऐसी दिक्कत आई होगी। तो ये टूटा हुआ दिल लेके हमारे मेल और फीमेल व्यूअर्स, आप लोग दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान हुए, ठीक है। कई लोगों का तो ऐसा है कि आप लोग स्टिल सिंगल हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों को आपका मनचाहा साथी नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पे आपको डिवाइन कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा धीरज रखो। ओके, सबसे पहले तो आपका जो खुद के लिए प्यार कम हो गया ना, क्योंकि आपने अपनी किस्मत को भी तो कोसना शुरू कर दिया है। तो जो खुद के लिए आपका प्यार कम हो गया है, उस खुद पे तो आप भरोसा करो। कुछ चीज़ें होती हैं किस्मत में लिखी होती हैं, कुछ चीज़ें डिवाइन आपको इसीलिए वो सिचुएशन आपके सामने लाते हैं कि एक तो आपकी जो कार्मिक है, जो कर्म है पहले के पिछले जन्म के, वो धीरे धीरे करके कटते चले जाए। तो कटना अच्छी बात है, कटना मतलब क्लींजिंग होना, तो क्लीन हो रहा है वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, जो आप लोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे साफ दिख रहा है आप काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। आपको सबसे ज़्यादा तो चोट आपको उन लोगों ने पहुंचाई है, बाप रे, आपको उन लोगों ने चोट सबसे ज़्यादा पहुंचाई है जिस पे आपने भरोसा किया था। उन्होंने भी आपको छला है। कुछ तो ऐसे अनजान लोगों ने भी छला है, जैसे कि जो आपको इवन पता भी नहीं है। ये लोग अभी भी हैं, मैं फिर से कह रही हूँ, ये लोग अभी भी हैं आप लोगों के चारों तरफ। आपको इनसे संभल के रहना है। अगर आप संभल के नहीं रहे, अपने में ही गुमसुम रहे और उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं रहे, तो ये लोग आपको फिर से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन डिवाइन ने आपके लिए विद इन 3 मंथ्स, यहाँ पे नंबर भी आया है 2 to 3 मंथ्स, ठीक है, 2 to 3 मंथ्स आपको ना काफ़ी कुछ रास्ता दिखेगा।
लेकिन वो बिना किसी प्रयत्न के नहीं दिखेगा। प्रयत्न तो आपको करना पड़ेगा, और वो ये है, यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको अपने माइंड को थोड़ा सा स्थिर करने की ज़रूरत है, और जो हुआ है वो ऊपर वाले की मर्जी समझ के या फिर अपने कर्मों की गति समझ के ही आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब तक ये एक्सेप्टेंस आप नहीं करेंगे तब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको भी बहुत मजबूत होना है। आपको सिर्फ खुद को ही नहीं, आपकी जो भी जिम्मेदारी है, मान लीजिए आप लोग मैरिड हैं या मान लीजिए आप लोगों के पेरेंट्स हैं, कल को देखिए धीरे धीरे पेरेंट्स भी उनकी भी एज होती चली जाएगी, धीरे धीरे उनकी शक्ति जो है, शारीरिक शक्ति जो है वो क्षीण होती चली जाएगी, उसमें आपको उनको भी संभालना है। सरप्लस आपके ऊपर में समाज का भी उत्तरदायित्व होता है। समाज में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है, लोगों की ज़रूरत होती है, किसी को खाने की ज़रूरत होती है, किसी को बचाना है, इन्वायरमेंट को बचाना है, बहुत तरीके की चीज़ें हैं। कभी किसी के खिलाफ अन्याय हो रहा होता है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होती है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो डिवाइन आपको एक फाइटर बनाना चाहते हैं, अ गुड फाइटर, एक सैनिक जो कि सबकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहता है। तो सैनिक अगर लड़ना नहीं सीखेगा, अगर इस तरीके से कि हाँ सबने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो वैसे तो काम नहीं चलेगा ना। तो फिर से गियर अप होके उठना पड़ता है। आप एक काम कीजिए, 5 से 7 मिनट के लिए आप यहाँ से मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। जिन्होंने भी अभी तक मेडिटेशन स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। ओके, ये मेडिटेशन आपको स्टार्ट करना है, खुद पे भरोसा रखना है। अगर भरोसा आपने नहीं रखा तो काफ़ी कुछ यहाँ पे चांसेस हैं कि फिर से कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगा ना, आप उसको मिस कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने पहले कभी मिस किया हुआ है। आपको अपने आप को वैल्यू करना पड़ेगा, एंड यू आर समथिंग, एंड यू आर मच मच मोर समथिंग देन एनी अदर पर्सन। ये चीज़ आपका, ये भरोसा आपके अंदर खुद पे होना चाहिए। मुझे ऐसा दिख रहा है, पता नहीं क्यों यहाँ पे आप लोग थोड़े सेंसिटिव हैं क्या, संवेदनशील हैं आप लोग इमोशंस को लेके, आप बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा थोड़े से ना ढीठ रहते हैं, उनको कुछ भी बोल दो वो ना मुँह पे अपना ऐसे हे करके हंसते रहेंगे, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है ना वैसे। तो लेकिन ना आप लोग मुझे यहाँ पे काफ़ी सेंसिटिव लग रहे हैं। कुछ पास्ट का कुछ ऐसा है, पास्ट की कोई चीज़, बचपन में कुछ ऐसा हुआ था जिसको आप भुला नहीं पा रहे हैं, उसको ना आप अपने मन में बैठा लिया है। और जो मैंने यहाँ पे, अगर मैं इन तीनों कार्ड्स को देखूँ, ये इस तरीके से अर्धचंद्राकार वे में जो यहाँ पे मैं दिख रहा है मुझे तीनों कार्ड्स, आपका ना कोई ऐसा लव रिलेशनशिप, वहाँ पे आपको, आप लोग या तो आपने उनको डेट किया लेकिन शायद उन्होंने आपको चीट किया, या किसी बहुत अपने, किसी बहुत ख़ास ने आपको चीट किया, और ना आप उस चीज़ को लेके दिल पे बिठा लिया आपने। इसे हो क्या रहा है ना कि एक तो आपका देखिए जो अनाहत चक्र है, जो हार्ट चक्र है, फोर्थ चक्र, वो ब्लॉक हो रहा है यहाँ पे, वो तो साफ यहाँ पे दिख रहा है। आपका विश्वास खुद के ऊपर से शायद उतना नहीं उठा है, लेकिन आपका विश्वास ना किस्मत के ऊपर से उठ गया है। पर यहाँ पे मैं कहूँ, एक और मैसेज है यहाँ पे आपके लिए कि आप थोड़ा पीछे की जो चीज़ है उसको भूल के आगे बढ़िए। यहाँ पे डिवाइन का ये मैसेज आपके लिए है। देखिए बॉटम में द चैरियट है, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को जो पीछे हो चुका है, देखिए वो चीज़ पीछे हुई है, आपने सबक ले लिया है, आपको लेसन मिल गया है, तो उन चीज़ों को भूलिए, आगे बढ़िए। क्योंकि आपके लिए जर्नी का भी कार्ड मुझे दिखा था, आगे बढ़िए। शायद आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो बहुत कंट्रोलिंग थे, बहुत अथॉरिटेटिव थे, जिसके कारण आपकी लाइफ में कुछ नुकसान आपका हुआ है। शायद आप किसी से शादी करना चाहते थे, आप किसी को पसंद करते थे, आपने उनसे बात की, या आप कोई करियर चॉइस अलग करना चाहते थे, आप कुछ और पढ़ना चाहते थे और आपको कुछ और बोला गया कि नहीं तुम्हें तो ये करना है, नहीं तो मेरा घर छोड़ के चले जाओ। या कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो इस तरीके का
बिल्कुल ज़िद्दी था, क्योंकि मुझे थोड़ा चाइल्डहुड ट्रॉमा, टीनेज में भी बोल सकते हैं, या फिर होता है ना 20 से 30 साल के बीच का जो एज होता है, जिसमें बहुत कुछ डिसाइड करना रहता है। जैसे अपना करियर डिसाइड करना होता है, कहाँ नौकरी करनी है, कौन से शहर में जाना है, कौन सा स्ट्रीम एप्ट करना है। जैसे आपने इंजीनियरिंग करना चाहा तो वो स्ट्रीम क्या होगा, मैकेनिकल होगा, इलेक्ट्रिकल होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, सिविल होगा। तो ये आपको फोर्स करके कुछ करवाया गया है, शादी करवाई गई है, आपकी शादी तोड़ी गई है। आई मीन कुछ तो हुआ है, किसी का बहुत आतंक आपके लाइफ में रहा है। सम कुड बी अ मेल पर्सन और इट कुड बी अ फीमेल ऑल्सो, कोई महिला भी हो सकती है। कोई बॉस ऐसा जिसने बहुत आपको दिक्कत दी है, जिसकी वजह से आपको जॉब छोड़ना पड़ गया। बहुत, आप काम तो काफ़ी करते थे, लेकिन आपके कलीग्स भी, उन्होंने भी आपको धोखा दिया है बॉस के साथ मिलके। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका, मैं यही कहूँगी, 10 से 20 साल का जो समय है ये संघर्षपूर्ण रहा है। ये यहाँ पे ईश्वर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, संघर्षपूर्ण रहा है और काफ़ी सारे दर्द मिले हैं आपकी लाइफ में। पग पग पे, इनफैक्ट मैं कहूँगी कुछ लोगों के लिए कि पग पग पे कांटे आपको मिले हैं, कांटे बिछाए हुए थे आपके रास्ते में, लोगों ने बिछाए। आप कभी तो उनके साथ चलते हुए उस पे चढ़ गए कांटों पे, कभी जैसे कि जानबूझ के भी किसी के प्रभाव में आके, किसी के अंडर में आके आपको उन कांटों पे चलना पड़ा। आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा, आपको अपना कोई ड्रीम सैक्रिफाइस करना पड़ा, आप में से किसी को अपना कोई प्यार सैक्रिफाइस करना पड़ा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। हो सकता है आपको प्यार में भी धोखा मिला हो, या फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए कि आप, कोई बहुत प्यारा, कोई दोस्त भी हो सकता है, और कोई यहाँ पे बहुत प्यारा पर्सन आपकी लाइफ से चला गया, या उसने कुछ ऐसा किया, या कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण ऐसा हुआ कि आपका दिल बहुत टूटा है। लेकिन आपको अपने दिल को जोड़ के रखना है, ये जीवन है। संघर्ष सबके जीवन में आता है, किसी में कम आता है, किसी में बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन विद इन 2 to 3 मंथ्स जो कार्ड आपके लिए आया है, एक तो ये है कि आप अपनी ओवरऑल जो आपका, जैसे आप जहाँ जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जैसे लोगों से मिलते जुलते हैं, आपका परिवार है, इसको एक तरफ रखिए। लेकिन साथ ही साथ आपको ये टेम्पल पाथ बताता है कि आपको ईश्वर भी आपकी तरफ देख रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरे से जुड़ने के लिए कब आएगा। यहाँ सिर्फ किसी रिलीजियस प्लेस पे जाना ही नहीं होता है, आपको उनसे कनेक्ट भी होना है। ओके, फाइनली जो परमात्मा है वही सबके अल्टीमेट पेरेंट्स हैं, वही अल्टीमेट माता पिता हैं, वही सब कुछ है। इस ब्रह्मांड को रचने वाले भी वही हैं। आपको वो बुला रहे हैं अपने पास कि आपको उनसे जुड़ने की ज़रूरत है। तो ये जो छोटे मोटे धक्के, बड़े धक्के, ये सब जो लाइफ में लगते रहते हैं, तो उनसे जब आप जुड़ोगे ना, तो आप सरेंडर करने के मोड में आ जाओगे और आपको धक्के जो है कम लगेंगे। एक ईश्वर से जुड़ने के बाद एक शॉक एब्जॉर्बर आपके अंदर में ईश्वर फिट कर देंगे कि अब तुम्हें धक्के जो है ना थोड़े से झटके कम लगेंगे, उतना दर्द भी नहीं होगा, उतना उछलोगे भी नहीं तुम। तो इस तरीके का एक शॉक एब्जॉर्बर आपके अंदर में फिट कर दिया जाएगा। पर सिर्फ कहीं पे जाके और कुछ भोग लगा के ऐसे ही नहीं, उससे नहीं होगा। आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। ओके, उससे आप चीज़ों को एक्सेप्ट जल्दी करेंगे। और ये जो आपका दिल टूटा है, मैं ज़रा देखती हूँ इसके लिए डिवाइन क्या कहना चाहते हैं, क्यों आप खुद से भी खफा खफा रहने लग गए हैं। हाँ, ये देखिए, बार बार आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, बार बार आप थक गए हैं। लगता है कि एक चीज़ से डील करते हैं तो दूसरा आ जाता है, दूसरे से डील करते हैं तो तीसरा आ जाता है। आखिर कितना संघर्ष करें, आप बिल्कुल थक गए हो। कुछ ऐसी जिम्मेदारी है आपके ऊपर में, आप है कुछ ऐसा जो आप खुश नहीं हो अपनी लाइफ में। आप ना अपने अपनी किस्मत से, आप अपनी किस्मत से खफा हो, आप खुद से भी नहीं खफा हो, मैं यही कहूँगी।
आपको लगता है कि आप केपेबल हो, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आप जो भी हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूं तो कौन नहीं है जो आपके पीछे पड़ा हो। इधर देखिए, यहाँ देखिए, आपकी तो कहानी ही यहीं से शुरू हुई है। यहाँ देखिए, बचपन के भी कुछ ट्रॉमा यहाँ पे किसी किसी के लिए दिख रहे हैं, सबके लिए नहीं हो सकता है, पर किन्हीं की लाइफ में तो हुआ है। और आप सोच रहे हो यहाँ पे कि अब कितना भाई, और कितना। तो ये आपके लाइफ में अभी चल रहा है। कुछ ब्रेकअप्स भी मुझे यहाँ पे दिखे हैं अभी। जो कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा था, ये देखिए कार्ड आ ही गया है। ब्रेकअप का कार्ड है। कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ भोलेपन में मैं कहूँ, या इमेच्योरिटी में मैं कहूँ, या आप उस समय की नज़ाकत को नहीं समझ पाए और आपने कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए थे। क्योंकि यहाँ पे ये भी देखिए, ये कार्ड है ना, जो आपको समझना चाहिए था वो चीज़ आप नहीं समझ पाए और आपने कुछ तो ऐसा डिसीजन ले लिया है। ट्रॉमा तो है आपका, कुछ आपके खुद भी, आपसे भी कुछ ऐसी चीज़ें किसी किसी से हुई है। नादानी में ही सही, उम्र कम थी, किसी के कहे में आ गए कुछ। क्योंकि यहाँ पे मुझे ना र्यूमर्स सुनाई पड़ रहा है यहाँ पे, सॉरी सुनाई नहीं पड़ रहा है, र्यूमर्स यहाँ पे। मेरे जो फर्स्ट चीज़ मेरे इंट्यूशन में आई वो है र्यूमर्स, गलत इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन आदान प्रदान तो हुआ है, आप तक कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंची है, आपने किसी को कुछ बोला, उसको कहीं और आगे कुछ और लगा बुझा के बोला गया, जो कि एकदम चीज़ों को कचरा करके चली गई। बहुत है आपके आसपास के लोग काफ़ी एकदम वहशी टाइप के हैं, मुझे तो यही लग रहा है यहाँ पे। और अभी भी सिचुएशन थोड़ी वैसी ही है, आप लोग काफ़ी जूझ रहे हैं। जो आपने नहीं भी किया है ना, उस चीज़ का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। ये कार्ड जो है ना, अन्याय को बताता है, इनजस्टिस, अन्याय। तो अन्याय तब होता है किसी के साथ जब कोई अच्छा होता है, सच्चा होता है, और झूठी गवाही देके जब उसको सजा दी जाती है। तो यही चीज़ आपके साथ हुई है। झूठे लोगों ने गलत गलत चीज़ें फैलाई, इधर उधर फैलाई, और आपके प्रति जो अच्छा आपके साथ कर सकते थे, जो न्याय कर सकते थे आपके साथ, ऐसे ही पर्सन ने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। अब वो देखिए, आपको देखना है ये आपके बिजनेस से रिलेटेड है, या आपके फैमिली से रिलेटेड है, या आपके जॉब से रिलेटेड है। कोई किन्हीं के हस्बैंड हो सकते हैं, कोई इस तरीके के, तो वो आपको देखना होगा। कोई बड़े भाई, कुछ इस तरीके के। तो ये चीज़ यहाँ पे है, इसलिए आपका दिल इतना ज़्यादा टूटा हुआ है। थोड़े से कार्ड्स और लूंगी। ओके, देखिए डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जिसके बारे में भी, या अपनी सिचुएशन के बारे में जितना सोच रहे हो, उससे चीज़ें कहीं अधिक है। शायद अच्छी है, शायद उतनी अच्छी नहीं है, आपको नहीं पता है। तो क्योंकि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन की कमी यहाँ पे है, इसीलिए आपको डिवाइन बोल रहे थे कि ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको डिवाइन देंगे। आप ध्यान करो, आप मेडिटेशन करो। अगर करते हैं बहुत अच्छी बात है, 5-10 मिनट करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, 15 से 20 मिनट कर दीजिए। अगर आप लोग लिखोगे कि आप लोग 15 से 20 मिनट करते हो, तो मैं कहूँगी कि आधा घंटा कर दीजिए। मैं तो ज़रूर बोलूँगी। तो ये चीज़ है, आगे बढ़ना है आपको, कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हो काम, आप तो लगे पड़े हो, आप बैठे नहीं हो, आप लगे पड़े हो, काम कर रहे हो, वो काम आप करते रहिए, आपको आगे बढ़ना। यहाँ पे भी आपके लिए आगे बढ़ने का ही कार्ड था। आगे तो बढ़ना पड़ेगा, और पॉजिटिविटी के साथ बढ़ना पड़ेगा, अपने आप को हील करते हुए। देखिए कि दुनिया कैसे चलती है, और आप भी उसी तरीके से चलिए। अगर दुनिया आपको अपने बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताती, तो आप भी अपनी बातें, अपनी सच्चाई, और अपने जो भी आपके आगे की प्लानिंग्स हैं, आप क्या प्लान कर रहे हो, कहाँ जाने का सोच रहे हो, कौन सा काम करने का सोच रहे हो, ये आपको भी किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। तो 3 महीने के अंदर में मुझे आप बहुत आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो,
और सिचुएशन को समझते हुए दिख रहे हो। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ा पीछे की चीज़ों को भुलाने की भी ज़रूरत है, वो तो आप कर ही लोगे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।